ओम शांति। आप सभी को ओम शांति। आप सभी को रक्षाबंधन की और जन्माष्टमी की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब ने मिलकर के बहन के साथ, भवन के साथ हमने रक्षाबंधन मनाई। रक्षाबंधन का और जन्माष्टमी का जो त्यौहार है, उनका आपस में एक बहुत गहरा कनेक्शन है। हर साल रक्षाबंधन के अंदर सेंटर पर आते हैं, बाबा के घर में आते हैं, राखी बंधाते बाबा की। उसके साथ साथ हम बाबा की प्रतिज्ञा एक जो पढ़ते हैं, करते हैं। तो कहीं ना कहीं रक्षा के सूत्र के साथ एक बाबा के प्यार का अनुभव हम करते हैं। और ये प्यार का अनुभव जो हम करते हैं, ये प्यार का अनुभव सिर्फ हमारे तक नहीं रहता है या उस दिन तक नहीं रहता है, पर हम जब भी इस रक्षा के सूत्र को अपनी कलाई पर देखते हैं, हम जब भी इस रक्षा के सूत्र को या किसी और के हाथ में देखते हैं, तो ये महसूस होता है कि बाबा माना परमात्मा हम बच्चों को कितना प्यार करता है। मुझे हमेशा याद आता है कि बचपन से जब ये राखी बांधने का होता था, तो बहुत एक रक्षाबंधन के प्रति हमेशा भावना रही है। और ख़ास करके ज्ञान में आने के बाद मुझे जब भी बाबा की राखी बांधी जाती थी, तो मैं कोशिश करके पूरा साल भर ये राखी रखती थी। और कभी कभी तो ऐसे होता था कि बस रक्षाबंधन के थोड़ा पहले ही ये राखी जो है वो टूटती थी। और कभी कभी तो दोनों राखियाँ, ये साल की भी और अगले साल की भी राखी रहती थी। और कभी तो बहुत वंडर लगता था कि वही धागा पूरा एक साल चलता था। और मुझे बहुत खुशी होती थी कि जैसे वो राखी देखकर के ऐसे लगता था कि जैसे बाबा के साथ का एक अनुभव होता था। और तब मुझे हमेशा ये लगता है कि भक्ति मार्ग के अंदर आज हम देखते हैं कि लोग भक्ति के अंदर जो ये धागे का महत्व होता है कि कहीं पेड़ पर धागा बांध दिया, कहीं मंदिरों में जाकर के धागा बांधते हैं, तो कहीं ना कहीं कितना प्यार उनका, कितना विश्वास उस धागे के साथ जुड़ा हुआ होता है। और कितना वो विश्वास अनुभव करते होंगे, भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा अनुभव करते होंगे। आज वही श्रद्धा और विश्वास या भावना हम इस राखी के साथ महसूस करते हैं। तो मुझे तो पक्का विश्वास है कि इस साल आप सब ने इस राखी को बहुत मिस किया होगा। और आप मानेंगे कि हमने भी आप सब को बाबा के घर में मिस किया। लेकिन आप सबकी सूक्ष्म उपस्थिति भी इस घर में, बाबा के घर में हमने महसूस की। आप सबकी राखी के प्रति भावना जो हर साल होती है, वो भी हमने महसूस की। और इसीलिए आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सबको मैं एक होमवर्क देती हूँ रक्षाबंधन का। हर साल तो आप यहाँ पर आते हो और आप आकर के राखी बंधाते हो और एक कोई ना कोई वरदान लेते हो। तो आज आपके पास बाबा की कोई भी किताब होगी, कोई भी बुक होगी, उस बुक को आप बाबा के आगे रखना। बाबा के आगे रख कर के आप जैसे सूक्ष्म वतन में ऐसा महसूस करिए कि बाबा आपको आत्मस्मृति का तिलक दे रहा है, आत्मा का तिलक दे रहा है। फिर महसूस करिए कि बाबा आपको बहुत प्यार से बाबा की राखी बांध रहा है राइट हैंड के अंदर, क्योंकि हम बाबा के राइट हैंड हैं। और फिर महसूस करिए कि बाबा आपको दिल खुश मिठाई बहुत प्यार से आपको खिला रहा है। और फिर बाबा आपको वरदान कार्ड दे रहा है, वरदान दे रहा है। और फिर आप
बिल्कुल ध्यान से, ये सारी आपको विधि आंखें बंद करके करनी। और फिर जब आप आंखें खोलेंगे तो वो जो किताब आप हाथ में लेके बैठे होंगे उस किताब को खोलिए और कोशिश करके अगर अव्यक्त मुरली की कोई किताब है तो वो लीजिए। और फिर उसके बाद अव्यक्त मुरली की वो किताब खोलिए और उसमें आप जो पहली लाइन, पहला शब्द, सेंटेंस का जिस पर आपकी नज़र पड़े आप उसको बाबा की तरफ से एक ब्लेसिंग कार्ड समझिए, एक वरदान समझिए कि जैसे पवित्रता है, हर्षित मुक्ता है, जो भी वरदान, जो भी सेंटेंस आप पढ़ोगे या 2-3 सेंटेंस आप पढ़ करके उसमें आपको जो महसूस होगा तो ये सोचिए कि बाबा आपको ये वरदान दे रहा है। तो ये अलौकिक राखी को हम मनाएंगे। अच्छा, और उसके साथ कल जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के दिन दुनिया वाले तो बहुत धूमधाम से कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण को झुलाते हैं, कृष्ण को भोग लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे? बाबा के घर में तो हम सबका बहुत अलौकिक त्यौहार होता है। तो कल सुबह YouTube पर हम सब मिल कर के तो जन्माष्टमी मनाएंगे ही, और ख़ास करके बाबा को भी हम जन्माष्टमी का भोग यहाँ पर लगाएंगे सेंटर पर। लेकिन आप सब घरों के अंदर भी दोपहर को विशेष कुछ ना कुछ, खास करके जो मिठाई या स्वीट कुछ भी बना के बाबा को भोग लगाएंगे जन्माष्टमी के निमित्त। और विशेष जब भोग लगाने बैठेंगे तो ये संकल्प करें कि जैसे जन्माष्टमी अर्थात खास करके इसमें जो अष्टमी है, 8 रत्न, बाबा हमेशा अष्ट रत्नों को याद करता है। और बाबा हमेशा हमको लक्ष्य देता है कि बच्चे पुरुषार्थ करना है तो अष्ट रत्नों में आने का पुरुषार्थ करो। अष्ट रत्नों में आने का पुरुषार्थ ही हमारा सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ होना चाहिए। और बाबा एक चीज़ हमेशा कहता है कि जो आत्माएं अष्ट रत्नों में आने वाली होगी वो आत्माएं कभी भी कर्मों का हिसाब किताब नहीं भोगेंगे, वो आत्माएं कभी भी कर्मों के लेप छेप में नहीं आएगी। तो क्यों ना हम सब मिल कर के बहुत सुंदर रीति से ये जन्माष्टमी का त्यौहार भी मनाएं। और इस जन्माष्टमी के दिन हम सिर्फ कृष्ण को याद नहीं करें पर कृष्ण जैसा बनने का लक्ष्य रखें। और इसीलिए विशेष 15 अगस्त के बाद माना 16 अगस्त से एक बहुत सुंदर योग का प्रोग्राम एक साथ मिल कर के हम एक शेड्यूल सेट करेंगे, वो आपको भेजेंगे और उस हम प्रोग्राम को फॉलो करेंगे ताकि हम सब मिल कर के कृष्ण जैसा बन कर के कृष्ण जैसी दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर सकें। जब ये कृष्ण की बात आती है और कृष्ण के चरित्रों की बात बाबा कहता है तो आपने देखा होगा कि कृष्ण जन्माष्टमी और ये कृष्ण जन्म ये बहुत सुंदर यादगार है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि कृष्ण जन्माष्टमी तो कृष्ण जन्म की गाथा भी एक बहुत अवर्णनीय है। और इसीलिए दिखाते हैं कि कृष्ण जन्म जब होने वाला था तो उसके पहले उसकी भविष्यवाणी हो जाती है, कृष्ण के जन्म की भविष्यवाणी। और इसीलिए जो कंस है वो क्या करता है कि कृष्ण के माता पिता को वो कारागार में डाल देता है। तो भविष्यवाणी का अर्थ है कि परमात्मा इस समय के अंदर हम सबको बार बार ये कह रहा है कि बच्चे कृष्ण का जन्म होने वाला है, अर्थात सतयुग की नई दुनिया आने वाली है। ये पाप का जो अत्याचार है, पाप की दुनिया है, ये ख़त्म होने वाली है। तो बाबा हमको बार बार जैसे वहाँ भविष्यवाणी कही तो वैसे यहाँ पर बाबा हमको बार बार ये बात कह रहा है। उसी प्रकार बाबा के साथ साथ दूसरी बात ये है कि जैसे वहाँ बताते जब कृष्ण का जन्म हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर, प्रकृति के अंदर हलचल होने लगी, हलचल हुई।
तो कहने का भाव है कि अभी जो हम नज़ारे देख रहे हैं कि जहाँ अकाले मृत्यु का बाजार गर्म होता जा रहा है, बाबा हमेशा शब्द कहता था खूने नाहक खेल। तो अभी जैसे खूने नाहक खेल, सच में इस दुनिया में खूने नाहक खेल चल रहा है। और इस खूने नाहक खेल को अगर हम ये देखें कि जैसे ये बाबा प्रकृति के आत्माओं की सतो प्रधानता की तैयारी करवा रहा है, और उसका आधार कहीं ना कहीं हम ब्राह्मणों की वृत्ति ये कहे, या हम ब्राह्मणों का विशेष, हम ये कह सकते हैं कि ब्राह्मणों का पुरुषार्थ है। क्योंकि हम सब बाबा के राइट हैंड हैं, हम सब बाबा की भुजाएं हैं, और ये भुजाएं की जो बाबा के साथ मिल करके हमको ये पुरुषार्थ करना है, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है। और इसीलिए कृष्ण के जन्म के बाद दिखाते हैं कि चारों तरफ प्रकाश फैल गया। ये ज्ञान के प्रकाश की बात है। आज हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं कि लोग डिप्रेशन में होते जा रहे हैं, मन की बीमारियां बढ़ रही हैं। तो ऐसे समय के अंदर उन लोगों को भी ज्ञान का सहारा देने वाले हम ही तो होंगे, उनको योग का सहारा देने वाले, शक्तियों का सहारा देने वाले वो हम ही तो हैं। और हमको ही वो कार्य करना है, और वो कार्य तब तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक हम संपूर्ण नहीं बनेंगे। और हमारी संपूर्णता का आधार हमारे ऊपर है। आज इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि बाबा ने हमको हमारे हर उलाहना पूरा कर दिया। हम कहते थे बाबा समय नहीं मिलता है, बहुत गृहस्थी की जिम्मेवारियां हैं, बच्चों की जिम्मेवारियां। आप सोचिए कि इस पूरे लॉकडाउन के अंदर एक समय तो ऐसा होगा ही, कुछ दिन तो ऐसे होंगे ही कि जब हम संपूर्ण रीति से फ्री हो गए होंगे। कहीं ना कहीं हमारे पास पूरा फुल समय होगा। और आप अपने आप को चेक करो, उस समय हमने क्या किया। अभी भी हमारे पास ये समय है। घर वाले खुद ही बोलते घर के बाहर नहीं जाओ, आपको जो चाहिए हम ला कर दे रहे हैं, आप घर में रहो, घर को संभालो। तो आप घर का शेड्यूल भी फिक्स करके, सेट करके थोड़ा टाइम पुरुषार्थ का निकाल सकते हैं। तो हम क्यों नहीं निकालें? इसलिए कहा कि हमारे मन की स्थिति हमारे ऊपर है। आप सबके लिए एक बहुत सुंदर विशेष भट्ठी की भी तैयारी कर रहे हैं छोटे छोटे ग्रुप में। तो क्योंकि बाबा के मुरलियों के अंदर ये बात आती कि जब कृष्ण जन्म होता है, और ख़ासकर जैसे कहते भाई कृष्ण माखन खाता है, कृष्ण गैया चराता है, कृष्ण कपड़े चुराता था, तो कितनी बातें ज्ञान से मिलती जुलती है ना। क्योंकि अभी जो हम अभी कंटिन्यू जो हम आत्म प्रकाश भाई का अभी जो क्लास सुनेंगे, जिसमें उन्होंने कृष्ण की जन्माष्टमी के रहस्य की बातें बताई है, तो वो भी सुनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा ने इसके बहुत सूक्ष्म रहस्य हमको बताए कि कपड़े चुराने का अर्थ है देह भान को चुराना। यहाँ तक कि कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड का दिखाई देने का अर्थ है विश्व का मालिक। बाबा कहता है आप बच्चे ब्रह्मांड के भी मालिक हो तो विश्व के भी मालिक हो। आजकल आपने देखा होगा मुरलियों के अंदर, साकार मुरलियों के अंदर बहुत प्यारी ये बात आती है। बार बार बाबा ये कहता है बच्चे तुम विश्व के मालिक हो, तुम विश्व के मालिक हो। मुझे बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगता है मुरलियाँ, बाबा की मुरलियाँ जो अभी चल रही है। तो बाबा की मुरलियों के अंदर जो बाबा कहता है बच्चे आप जितना याद करोगे उतना पवित्र बनते जाओगे, आपको उतना उच्च पद प्राप्त होगा। तो जितना याद करेंगे, तो याद के लिए हमें ना कोई शारीरिक शक्ति लगानी है, ना कोई मन को तकलीफ देनी है। बस क्या करना है, बाबा से दिल की प्यार की डोर जोड़नी है। और जिससे प्यार होता है ना, उसको याद करने के लिए कभी मेहनत नहीं लगती है ना। आपको बाबा के घर से देखो प्यार है, आपको मुरली से प्यार है, तो आपको पूरे दिन में बाबा का घर याद करिए। कभी लॉकडाउन शुरू हुआ हो, एक दिन ऐसा गया है कि आपको बाबा का घर याद नहीं आया हो, एक दिन ऐसा हुआ है कि आपको मुरली याद नहीं आई हो।
यहाँ तक कि आप मानेंगे नहीं, मुझे फ़ोन आते हैं तो हमारे ऐसे भाई बहन हैं कि जिनको हम बहुत कहते थे, अरे रेगुलर आओ, क्यों मिस करते हो, मुरली सुनो थोड़ा, जो कभी कभी हफ्ते में एक बार आ जाया करते थे, कभी हफ्ता मिस करते थे, ऐसे बाबा के बच्चे अभी वो कहते कि बहन अभी सच में ऐसे लग रहा है जैसे हमको सज़ा मिल रही है, अभी ऐसे लग रही कि हम बाबा के घर में कब दौड़ करके जाएं, अभी ऐसे लग रही कि बाबा का घर जब जाने मिलता था तब क्यों नहीं हम गए। तो माना बाबा के घर से उतना प्यार है ना, इसलिए याद आता है। तो माना जहाँ प्यार है वहाँ याद की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो बस मेरा बाबा से जब प्यार है तो मुझे बाबा को याद करने की मेहनत नहीं करनी है। और इसीलिए जब जब ये राखी देखो, जब जब बाबा को याद करो, तब महसूस करो बाबा का साथ और हाथ सदा हमारे साथ है। और इसीलिए जन्माष्टमी की आप सबको हम दोनों बहनों की तरफ से, पूरे ब्राह्मण परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम शांति। सभी ब्राह्मण परिवार को मिलकर के बहुत खुशी हो रही है। और आज के समय पर हम सभी घर में रहकर ही सब त्यौहार बाबा के साथ मना रहे हैं। और बाबा हमें कुछ न कुछ विशेष अनुभव भी करा रहे हैं, साथ साथ कुछ सिखा भी रहे हैं। हालांकि हमने अभी बाबा के साथ रक्षा सूत्र भी बांध लिया और बाबा हमें सिखा रहा है कि कैसे हमें स्वयं की रक्षा करनी है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। और ये बाबा हम बच्चों को सिखा भी रहे हैं। और अभी नज़दीक ही जन्माष्टमी भी आ रही है, तो जन्माष्टमी की भी आप सभी को बहुत सारी मुबारक है, क्योंकि हम सभी वो महान आत्माएं जिन्होंने भगवान ने जिन बच्चों को चुना है उस दुनिया में जाने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण जैसा कौन बनेगा। तो बाबा हमें ध्यान खिंचवाते हैं कि कैसे हमें अपने कर्मों से, अपनी सूरत और मूरत से बाबा को प्रत्यक्ष करना है, क्योंकि उस आत्मा ने तो पहले से अपनी सारी तैयारी कर चुकी है। तो हमें ये बहुत थोड़ा सा समय मिला है और इस थोड़े से समय के अंदर हमें तपस्या के बल से अपने आप को वैसा बनाना है। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेवारी है कि घर में रहकर ही हम घर को मंदिर बनाएं, घर को पवित्र आश्रम बनाएं, तो घर घर स्वर्ग बन जाएगा। तब वो श्री कृष्ण जो है इस दुनिया में आएंगे। और उस दुनिया में आने के लिए बाबा कहते हैं हम बच्चों को उस आत्मा जैसा संपूर्ण और पवित्र बनना है। और इसके लिए उस दुनिया में जाने के लिए आप सभी आत्माओं को, सभी बाबा के बच्चों को, ब्राह्मण परिवार को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आध्यात्मिक रहस्य। श्री कृष्ण का गायन है, नंद आनंद भय जय कन्हैया लाल की। जब श्री कृष्ण का जन्म नंद जी के घर में हुआ तो चारों तरफ आनंद ही आनंद हुआ, चारों तरफ दिव्यता का प्रकाश फैलता गया। क्योंकि श्री कृष्ण को कहते हैं 16 कला संपूर्ण। वो हर कला से परिपूर्ण थे, हर दिव्य गुण से परिपूर्ण थे, हर विशेषताओं से और हर खूबियों से वो परिपूर्ण थे। श्री कृष्ण अर्थात आकर्षित वाला।
तो ऐसा उनका व्यक्तित्व गुणों से, खूबियों से, विशेषताओं से परिपूर्ण होने के कारण आकर्षण मूर्त था। कहते हैं श्री कृष्ण का जन्म यमुना किनारे मथुरा में हुआ। मथुरा अर्थात ज्ञान मंथन करने वाले का जन्म मथुरा में हुआ। उसको गोकुल धाम भी कहते हैं, पवित्र धाम भी कहते हैं। वो यादगार है माउंट आबू की। माउंट आबू को पहले कोई भी नहीं जानता था, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अर्थात कृष्ण बनने वाली आत्मा ने वहां कठोर तपस्या करके उस स्थान को तपस्थली बनाया। भगवान की इतने वर्षों तक वहां पधरामणि होती रही, उसके कारण वो स्थान जैसे कि गोकुल धाम, पवित्र धाम बन चुका है, महान तीर्थ बन चुका है। सारे विश्व में, इस विश्व के ग्लोब पर सबसे पवित्र स्थान आबू पर्वत है। कृष्ण की आत्मा ने जहां बहुत तपस्या की, उसकी यादगार ये आबू पर्वत हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा हमेशा खुशी में झूमते थे, खगियां मारते थे कि आज मैं बूढ़े शरीर में हूं, कल मैं मिचनू बनने वाला हूं। दुनिया जिसके पीछे दीवानी है, वो कन्हैया, वो मिचनू मैं बनने वाला हूं। तो बाबा खुशियों में हमेशा झूमते थे। कृष्ण के लिए कहते हैं मड़के से मक्खन चुराते थे, खुद भी खाते थे और सबको खिलाते थे। तो बुद्धि रूपी मटकी में ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं तो अमूल्य ज्ञान रत्नों का मक्खन हम मिलता है। तो ब्रह्मा बाबा हर रोज मक्खन निकालते थे, ज्ञान का भोजन बच्चों के लिए तैयार करते थे, खुद भी खाते थे और सबको खिलाते थे। तो वो यादगार संगम युग की हैं। जहां पर भी कृष्ण को दिखाते हैं, कृष्ण के हाथ में मुरली जरूर होती है। श्री कृष्ण को कहते हैं मुरली मनोहर, बंसीधर। वो जब मुरली बजाते थे तो गोप गोपियां मुरली की मधुर तान सुनकर दौड़ी भागी आती थी और उनकी मधुर तान पर वो रास रचाती थी, अपनी सुध बुध खो देती थी। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के माध्यम से, श्री कृष्ण की आत्मा के माध्यम से जब मुरली सुनाते हैं तो हमारा मन वो हर लेते हैं, मनवा मोर उसमें झूमने लगता है। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हमें होने लगती है। श्री कृष्ण जी को कहते हैं मन मोहन, अर्थात वो मुरली द्वारा मन को मोहित करते थे, आकर्षित करते थे। तो श्री कृष्ण जी को मदन मोहन कहते हैं। मदन अर्थात उनकी आत्मा में मद, विकार का नशा अंश मात्र भी नहीं था। मद न, मोह न, उनका नाम है मोहन। कृष्ण जी को हमेशा
विश्व के ग्लोब पर बैठा हुआ दिखाते हैं बंसरी बजाते हुए। तो विश्व के ग्लोब से किसी भी व्यक्ति वैभव से रिंचक मात्र भी उनका मोह नहीं था। एकदम वो नष्ट मोह बन चुके थे। इसलिए कृष्ण के साथ अगर हमें बैठना है तो हमें भी मोह को अंश सहित समाप्त करना होगा। कृष्ण को मोर मुकुटधारी कहते हैं। मोर जो पंछी हैं वो पवित्रता का सूचक है, राष्ट्र का पक्षी कहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने, कृष्ण बनने वाली आत्मा ने अपनी पवित्रता इतनी उच्च कोटि की बनाई थी, कोई भी वहां तक पहुंचा नहीं। चाहे वो अनेक धर्म आत्माएं क्यों न हो, लेकिन इतनी ऊंची पवित्रता की स्थिति उन्होंने बनाई, सबसे ऊंची बनाई। इसलिए मोर मुकुट धारी उनको कहते हैं। और कृष्ण जी के लिए कहते हैं, कृष्ण जी ने कालिया नाग का दहन किया था। यमुना नदी का कुछ क्षेत्र को काली दह कहते थे। तो कालिया नाग वहां रहता था, जो भी वहां जाता था उसको वो डसता था। तो एक बार कृष्ण जी वहां गए, वहां नदी में कूद पड़े और दिखाते हैं कालिया नाग के फन के ऊपर कृष्ण जी डांस कर रहे हैं। अर्थात कालिया नाग का उन्होंने दहन किया। कालिया नाग को 5 मुंह दिखाते हैं। अर्थात केवल काम विकार को ही नहीं, 5 मुख्य विकारों को कृष्ण की आत्मा ने नष्ट किया था। कालिया नाग का दहन किया था। कहते हैं श्री कृष्ण हमेशा रास लीला रचाते थे। रास लीला रचाना अर्थात संस्कारों का रास करना। कभी भी संस्कारों का टकराव नहीं होना, संस्कारों का मेल जोल करना। तो गोप गोपियां रास रचाती थी। हर गोपी मेरे साथ कन्हैया है ऐसा अनुभव करती थी। तो हम जो गोप गोपियां हैं, संगम युग में शिव बाबा को अपने साथ अनुभव करते हैं और संस्कारों का रास करते हैं। कभी भी किसी आत्मा के साथ हमारा टकराव न हो, सभी के साथ मेल जुल हमारा होता रहे। श्री कृष्ण जी के लिए कहते हैं गोकुल के गोपाल। गोकुल के गोपाल अर्थात गोकुल के हर निवासी उनसे बेहद प्यार करते थे, क्योंकि कृष्ण का भी हर एक गोकुल निवासियों के साथ बेहद प्यार था। किसी एक भी व्यक्ति से द्वेष भावना, तिरस्कार की भावना नहीं थी। इसलिए गोकुल के गोपाल के रूप में उनको पुकारते हैं। कहते हैं जब गोप गोपिया सरोवर में नहा रही थी तो श्री कृष्ण जी ने उनके वस्त्र चुराए। अभी 16 कला संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण जी ये वस्त्र कैसे चुराएंगे?
तो शिव बाबा ज्ञान मान सरोवर में नहाना अर्थात ज्ञान स्नान करना, तो ब्रह्मा तन के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, तो हम देह भान रूपी वस्त्र को भूल जाते हैं, अर्थात बाबा उसको चुरा लेते हैं, गायब कर लेते हैं। तो वो उसकी यादगार के रूप में ऐसा बताते हैं। जब भी जन्माष्टमी आती है झांकियां लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं? जो आत्माएं अंदर झांक कर स्वयं का दर्शन करते हैं, स्वयं की कमियों को खामियों को निकालते हैं, स्वयं में परिवर्तन लाते हैं और स्वयं को ऐसी सजाई सजाई चैतन्य मूर्ति बनाते हैं, उनको झांकियों में रखते हैं। तो ये हमारी यादगार बताते हैं। और कृष्ण के लिए बहुत सुंदर स्टोरी बताते हैं, कृष्ण और सुदामा की। जब ये दोनों बाल्यकाल में साथ में रहते थे, खेलते थे, लेकिन भाग्य की ठोकर से सुदामा एकदम गरीब हो जाता है। खाने के लिए अनाज नहीं होता है, घर में चूहे दौड़ रहे हैं, पत्नी डांट रही हैं, बच्चे मार रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में सुदामा को याद आता है अपना बचपन का साथी कन्हैया। इस परिस्थिति में मुझे मेरा बचपन का साथी कन्हैया मदद कर सकता है। इसलिए सुदामा दौड़ा दौड़ा जाता है, जंगल पार करके जाता है, उसके पैर खून से लथपथ हो जाते हैं और कृष्ण के महल के द्वार पर खड़ा होकर द्वारपाल को कहता है, मुझे श्री कृष्ण जी से मिलना है। तो द्वारपाल कहता है, आप और कृष्ण से मिलना है? आप तो फकीर लग रहे हो। तो सुदामा ने बड़े व्याकुलता से कहा कि बस मेरा मैसेज कृष्ण जी के पास पहुंचा दो कि सुदामा मिलने आया है। तो जैसे श्री कृष्ण जी को मैसेज मिलता है, श्री कृष्ण जी अपना सिंहासन छोड़कर दौड़ कर जाते हैं और उनको गले लगाते हैं। आओ सुदामा, अपने महल में ले जाते हैं और कहते आओ मेरे बाजू में बैठो, सिंहासन पर बैठो बाजू में। सुदामा कहते नहीं राजन, नहीं राजन, मैं इसके लायक नहीं हूं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, सुदामा भूल गया बचपन की बातें? हम साथ में खेल खेलते थे, रास रचाते थे, मक्खन खाते थे चुरा कर। आओ मेरे साथ बैठो। कैसे आपका आना हुआ? तो सुदामा कहता है, राजन क्या बताऊं, गरीबी मेरे पीछे हाथ धोकर लगी है, खाने के लिए कुछ नहीं है, चूहे दौड़ रहे हैं, पत्नी डांट रही है। ऐसी परिस्थिति में मुझे आपकी याद आई। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आपने कुछ लाया मेरे लिए? बस मेरे पास कुछ नहीं था, ये मुट्ठी चावल मेरे पास बचा था, मैंने आपके लिए लाया। तो श्री कृष्ण जी ने मुट्ठी चावल लिया और उनको तथास्तु कहा जाओ। और जैसे सुदामा गया, क्या उनको सोने के महल, अनाज के भंडार भरपूर हो गए हैं। क्या नाम था उनका? है जी, सुदामा, सुदामा। सु माना अच्छा,
दामा माना दाम मिल गया। क्या ये किसकी यादगार हैं? ये हम और आप सभी की यादगार हैं। संगम युग में माया हमारे से सारे खजाने छीन लेती हैं, हमें एकदम कंगाल बनाती है। बेघर माना बेघर, ये घर भी मकान भी हमने किराए से लिया है, शरीर रूपी मकान 5 तत्वों से और 5 विकारों से किराए से लिया है। बेघर हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल मुट्ठी चावल अर्थात दिल के सच्चे प्यार की पूंजी बाकी है। जब ये दिल के प्यार की पूंजी हम बाबा को सौंपते हैं तो बाबा रिटर्न में एक जन्मों की बादशाही, क्या सोने के महल, क्या खजानों से संपन्न हम सभी को बनाते हैं। तो सुदामा कोई होकर नहीं गया है, हम सभी सुदामा हैं, हमारा ये गायन है। इसलिए हमें इस कहानी से यही सीखना है कि हमारे पास जो अमूल्य पूंजी है, इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ लव है, वो हमें केवल परमात्मा को ही सौंपना है। किसी व्यक्ति वैभव के साथ उसको शेयर नहीं करना है। तो ऐसे प्यार की लेन देन बाबा के साथ करेंगे तो बाबा पक्का सौदागर है प्यार का। बाबा कहते हैं जितना प्यार मुझसे करोगे उतना ही मैं आपसे करूंगा। मैंने देखा हमारी प्यारी आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी को करीब से देखा, उनके जीवन के हर पहलू को बड़ी नजदीकी से मैंने देखा। दादी जी ब्रह्मा बाबा की फोटो कॉपी बन गई थी। जो ब्रह्मा बाबा में अर्थात कृष्ण की आत्मा में खूबियां थी, जो भी विशेषताएं थी, जो भी दिव्य गुण थे, सारे दादी जी ने अपने जीवन में अपनाए थे। मास्टर ब्रह्मा दादी बन गई थी। तो अभी हमें कृष्ण को देखने वाला नहीं बनना है, कृष्ण के साथ रास रचाने वाला बनना है। अगर कृष्ण के साथ रास रचाने वाला बनना है तो कृष्ण के जैसी उनके समीप रहने के लिए कृष्ण के जैसी पवित्रता की स्थिति को भी हमें अपनाना होगा और संस्कारों की रास भी हमें करनी होगी। तो इस जन्माष्टमी से हमें यही प्रेरणा लेना है कि जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा को अर्थात कृष्ण की आत्मा को सामने रखना है और उनके जैसा मुझे बनना है। पुरुषार्थ को अंडरलाइन करना है, सीरियसली उन बातों को जीवन में अपनाना है ताकि हम मास्टर ब्रह्मा बन सकेंगे। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने जो संगम युग में पुरुषार्थ किया था वही कृष्ण के रूप में भविष्य में प्रारब्ध के रूप में उनको प्राप्त हुआ था। तो जन्माष्टमी कहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण की 8 गद्दियां होती हैं और राम नवमी कहते हैं तो राम का जन्म 9वां होता है, 9वीं गद्दी उनको मिलती हैं।
तो सतयुग में हम सभी बच्चों को कृष्ण के साथ रहना है। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी हमारे सामने खुली किताब की तरह है। कई कहते हैं हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, भले इन आंखों से, स्थूल आंखों से नहीं देखा, लेकिन दिव्य नेत्र से उनकी जीवनी हम देख रहे हैं। तो उनको केवल हमें जीवन में अपनाना जरूरी है, उनको फॉलो करते रहना जरूरी है। तो हमें कृष्ण के जैसा अपना व्यक्तित्व आकर्षण मूर्त बनाना है, क्योंकि जितनी दिव्य गुणों को धारण करते हैं, दिव्यता से हम भरपूर होते हैं, कलाओं से भरपूर होते हैं, विशेषताओं से भरपूर होते हैं, तो कृष्ण जैसे अवश्य बनते जाएंगे। हमारी दादियों को सामने हमें रखना है, बाबा ब्रह्मा जी को सामने रखना है, और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। जीवन के दो अर्थ हैं, G+1, जीना हमारा 1 नंबर का हो, और दूसरा अर्थ है जीव+9, जिसमें जीव ही नहीं है, बेजान निष्क्रिय जीवन है, ऐसा हमारा जीवन न हो, बल्कि जीना हमारा नंबर 1 हो, ब्रह्मा बाबा की तरह हो और श्री कृष्ण जी की तरह हो, तभी हम महिमा योग्य बन सकेंगे। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हमें बनाना है, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ स्थिति बनाएंगे। तो जैसे ब्रह्मा बाबा का गायन या स्तुति सारा संसार कर रहा है, तो हम भी स्तुति लायक बनते जाएंगे। तो इसलिए इस जन्माष्टमी से हमें दृढ़ संकल्प लेना है कि हमें संस्कारों की रास लीला करना है। किसी का कैसा भी संस्कार हो, उनके साथ मुझे मिलन मनाना है संस्कारों का, और बहुत अच्छी तरह से पांचों विकारों को अंश मात्र विनाश करना है, जड़ से समाप्त करना है, उस पर भी हमें ध्यान देना है। तो अंडरलाइन करना है पुरुषार्थ को, तो स्वतः ही हमारा जीवन उनके जैसा महान बनता जाएगा। तो अभी हम ऐसा अनुभव करेंगे, श्री कृष्ण जैसे विश्व के ग्लोब पर बैठे हैं मोहन के रूप में, तो कृष्ण के बाजू में हम अपने देवता स्वरूप में बैठकर बाबा से सकाश लेकर सारे विश्व की आत्माओं को देने का अभ्यास चंद घड़ियों के लिए करेंगे। मोह न मेरा किसी व्यक्ति वैभव से रेंचक मात्र भी मोह नहीं है। ऐसी स्थिति को अनुभव करके बड़े ठाठ से, बड़ी मस्ती से कृष्ण के साथ बैठकर योगदान देने का अभ्यास करने जा रहे हैं। ओम शांति। दिल का